बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की तस्वीरें लंबे समय से देखी जा रही हैं, जिसे देखकर पूरा भारत परेशान है। लेकिन अगर ऐसा यूपी में होने लगे तो क्या आपको लगता है कैसा हो सकता है? इसे यूं ही छोड़ा जा सकेगा? क्या आपको लगता है कि सीएम योगी ऐसा करने वाले लोगों को छोड़ेंगे? यूपी में सब्जी की दुकान चलाने वाले पर मुस्लिमों ने हमला किया तो योगी फोर्स ने आरोपियों को सबक सिखाया। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझिए। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये सवाल सीएम योगी ने यूं ही नहीं उठाया था। उनके इस सवाल की वाजिब वजह है और वो वजह इस तस्वीर में छुपी है। ये जो भागता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम पंचम यादव है। पंचम इस तरह भाग क्यों रहा है, अब वो समझिए। पंचम को कट्टरपंथियों की भीड़ खदेड़ रही है। इस भीड़ में मोइन है, आफ्ताब है, अली है, आरिफ है, साथ में कुछ और भाईजान हैं जो पंचम को जान से मार देना चाहते हैं। इसी भीड़ से बचने के लिए पंचम बदहवास होकर भाग रहा है। भागता पंचम एक घर में घुस जाता है। जिस घर में वो घुसा वो बीजेपी नेता और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह का घर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर पंचम के साथ हुआ क्या था जो उसे जान बचाकर इस तरह से भागना पड़ा। दरअसल पंचम फरीदपुर सब्जी मंडी में मीट की दुकान चलाता है। कुछ मुस्लिम दुकानदार पंचम को अपनी दुकान हटाने के लिए कह रहे थे। पंचम ने दुकान हटाने से मना कर दिया तो मुस्लिम दुकानदार भड़क गए। इसी के बाद 20 से 25 मुस्लिम दुकानदारों ने पंचम को बुरी तरह से पीटा। पंचम के सिर पर ईंट से वार भी किया। उसी भीड़ से बचने के लिए पंचम भाग रहा था। देखिए पंचम को खदेड़ रही भीड़ में कितने कट्टरपंथी शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे कट्टरपंथियों की ये भीड़ बढ़ती चली जाती है और बीजेपी एमएलसी का घर घेर लेती है। गेट पर मौजूद बीजेपी नेता के मैनेजर से बहस करती है। भीड़ पंचम यादव को अपने हवाले करने के लिए कह रही थी, लेकिन बीजेपी नेता का मैनेजर पीछे नहीं हटा। उसने कट्टरपंथियों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डिम्पल और प्रेमपाल करके लड़का हमारे यहाँ रहता है, मैनेजर है हमारे यहाँ। तो उससे ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं लड़के, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ और लोग नहीं आ जाते, अड़ोस पड़ोस के दुकानदार आ गए वहाँ पे, तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुंची और उन्होंने तुरंत फिर कार्रवाई की। अगर पंचम यादव इस भीड़ के हाथ से चढ़ जाता तो उसका क्या हाल होता, ये बताने की जरूरत नहीं है। पंचम जिस बीजेपी नेता के घर में घुसा, उसने न सिर्फ उसे शरण दी बल्कि कट्टरपंथियों को वापस भगाकर उसकी जान भी बचा ली। यहाँ हिंदू एक हो गए इसलिए सेफ हो गए। बांग्लादेश में यही नहीं हो पाता। कट्टरपंथी एक हो जाते हैं, हिंदू डर जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। इसीलिए सीएम योगी कहते हैं, बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। पंचम को अगर बीजेपी नेता कुंवर महाराज सिंह का हिंदू परिवार शरण नहीं देता तो उसकी मौत तय थी। पंचम की जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान नहीं चला सकता? क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू का दुकान खोलना गुनाह है? मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान चलाएगा तो क्या मार खाएगा? 15-20 लोग इकट्ठे हुए और एक सनातनी को घेर के मार रहे हैं। उसके बाद भी वो इतनी अराजकता, उनके अंदर जिहादी सोच है कि एक एमएलसी को भी डर नहीं देख रहे हैं। सत्ता का एमएलसी, उसके घर में भी वहां जाके गुंडाई कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ एकदम आतंकवादी सोच है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलेगा और ये जो सोच है बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब से अलग है। आने वाले समय में इन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 3 आरोपियों आरिफ, आफ्ताब और मोइन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 20 से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
जिसमें एक पक्ष खुद को बचाने के उद्देश्य से घर में घुस गया एवं दूसरे पक्ष द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोइन, आफ्ताब और आरिफ है। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पंचम को जान से मारने के लिए दौड़ा रही भीड़ में शामिल बाकी चेहरों की पुलिस तलाश कर रही है। पंचम की जान बच गई है, लेकिन सीएम योगी ऐसी घटनाओं से सबक लेने के लिए बार बार चेतावनी देते रहते हैं। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। पंचम के गुनहगार तो देर सवेर पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या यूपी को कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं। अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।